नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में बंद पड़े सरकारी स्कूलों को अब अगस्त में ही खोलने की उम्मीद की जा रही है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल तक खोल दिए गए, लेकिन स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सहमति के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। दरअसल सरकार तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने से आशंकित है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि इस बार एग्जाम को लेकर सक्रियता रहेगी ताकि पिछले 2 सालों की तरह छात्रों को प्रमोट नहीं करना पड़े। पिछले दिनों कैबिनेट मीटिंग से पहले शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया था। बताया जाता है कि गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। राजस्थान के एसीबी ट्रैप में फंसे लेखाधिकारी सज्जन सिंह गुर्जर या किसी सदस्य अफसर के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की मजबूत साक्षात्कार को भेदना आसान नहीं है। यही वजह है कि एसीबी के हत्थे चढ़े आरोपी अंक दिलाने, पास कराने का बड़ा नेटवर्क बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। आयोग में आरएएस सहित अन्य भर्तियों में साक्षात्कार होते हैं। 100 नंबर के साक्षात्कार में पहले सदस्यों और विशेषज्ञों के दिए अंक ही फाइनल होते थे, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों का शैक्षिक और परीक्षात्मक मूल्यांकन दिखता नहीं था। तत्कालीन अध्यक्ष उप्रेती ने साल 2019 में साक्षात्कार प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के लिए नवाचार किया। शेषराम ओला पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद रविवार को राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का दर्द भी झलक पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब मुझे भी 77 साल का बताने लगे हैं। हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने शेषराम ओला के लिए किसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया था। राजनीति में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। कुछ लोग मेरे लिए भी कहते हैं कि 77 साल का हो गया है, हमारी जान खा रहे हैं। मेरी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता भी अब मेरी उम्र को लेकर टिप्पणी करने लगे हैं। मैं अब भी लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। इन बातों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नई गाइडलाइन शनिवार को जारी होने के बावजूद भी मेवाड़ का कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रविवार को सांवरा सेठ के दर्शन के लिए सांवरिया जी पहुंच गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आदेश नहीं दिए जाने पर मंदिर का गेट नहीं खोला गया। श्रद्धालुओं ने गुस्सा जाहिर किया तो जिला कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे और मंदिर का गेट खुलवाया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मंदिर मंडल के कार्यकारी अधिकारी रतन कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था रात को नहीं कर पाने के कारण मंदिर को नहीं खोला गया। राजस्थान में 700 करोड़ रुपए फर्जी बिल जारी कर जीएसटी चोरी मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार 3 आरोपियों ने 50 से अधिक फर्जी फर्मों का गठन कर राजस्व को चूना लगाया है। फरार चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। आरोपियों ने 80 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध आईटीसी क्लेम उठाने में मदद की। राजस्थान सीजीएसटी के अनुसार अब तक आरोपियों ने 700 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी बिल जारी करने की बात स्वीकार की है। जांच में सीजीएसटी को जानकारी मिली है कि करीब 50 फर्जी फर्मों का गठन कर आरोपियों ने बिल जारी किए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 दिन बाद फिर से बढ़ोतरी हुई। वाहन चालकों को एक और गर्मी तो दूसरी ओर पेट्रोलियम पदार्थों पर आए दिन बढ़ रहे दामों ने परेशान कर रखा है। शनिवार रात पेट्रोल 37 और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर फिर से महंगा हो गया। बढ़ी हुई कीमतें रविवार से लागू होंगी। अब बीकानेर में पेट्रोल 110 रुपए 24 पैसे और डीजल 101 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बीकानेर के जवाहर कला केंद्र प्रदेश के कलाकारों का डेटाबेस तैयार करेगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित फॉर्मेट में भरे हुए आवेदन जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी को ही अभिशंसा के साथ जवाहर कला केंद्र को भिजवाए जाएंगे। कार्यवाहक जिला कलेक्टर अरुण प्रकाश शर्मा ने बताया कि जवाहर कला केंद्र प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण के साथ स्थापित एवं नवोदित कलाकारों को अवसर प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसी उद्देश्य से जवाहर कला केंद्र और कलाकारों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए कलाकारों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर में जरूरतमंदों को दिल खोलकर मदद करने वाले फिल्म अभिनेता व समाज सेवी सोनू सूद की मदद से जोधपुर के रहने वाले 8 साल के मासूम शुभम के लीवर कैंसर का इलाज हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में हो पाएगा। ऑपरेशन में करीब 30 लाख रुपए खर्च आएगा। यह पैसा सोनू सूद ट्रस्ट उठाएगा। रविवार को शुभम अपने पिता अर्जुन और मां दुर्गा के साथ इलाज कराने के लिए हैदराबाद रवाना हुआ। रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने गए यात्रियों से भरी एक मिनी बस जोधपुर पोखरण मार्ग पर टायर फटने से पलट गई। इस दौरान उसमें सवार 15 यात्री घायल हो गए। गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। सभी घायल जोधपुर निवासी हैं। जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में भाजपा जोधपुर शहर जिला कार्य समिति ने
टिफिन गोट का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री शेखावत भी अपना टिफिन लेकर पहुंचे। जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शेखावत का कुमकुम तिलक लगाकर और मौली बांधकर स्वागत किया। टिफिन सहभोज में सभी अपना टिफिन लेकर आए और साथ बैठकर भोजन किया। राजस्थान में कोरोना की अनलॉक गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू के चलते रविवार को प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए बंद है। इससे श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। श्रद्धालु मंदिर के बाहर लगी एलईडी में बजरंग बली के दर्शन कर लौटे, तो कई श्रद्धालु मंदिर खुलने के इंतजार में धर्मशालाओं में ठहरे हुए हैं। यहाँ शनिवार को कई राज्यों के अनेक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। शाम 4 बजे मंदिर बंद होने व भीड़ के चलते दर्शनों से वंचित रहे भक्त अब सोमवार को ही बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भले ही इस सत्र से 10वीं और 12वीं में एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया हो, लेकिन बोर्ड की वेबसाइट पर पुराना सिलेबस ही मौजूद है। विद्यार्थी वेबसाइट पर सिलेबस तलाशते हैं तो पिछले सत्र 2020-21 का ही सिलेबस आता है। पिछले साल कोरोना के चलते बोर्ड ने सिलेबस में 40% तक की कटौती कर दी थी। इससे कई चैप्टर हटा दिए गए थे। विद्यार्थियों का कहना है कि बोर्ड को वेबसाइट पर भी सिलेबस को जल्द ही अपडेट करना चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे में एक बार फिर संक्रमण कम होने के कारण करीब 80% यानी 400 ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में मामले कम होने के बाद लोग अब ट्रेनों और बसों में भी यात्री भार बढ़ने लगा है, लेकिन ट्रेनों का रेगुलर की बजाय स्पेशल बनाकर ही संचालन किया जा रहा है। वहीं साधारण टिकट से यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए रेलवे ने जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों की 44 पैसेंजर और डीएमयू ट्रेनों में साधारण टिकट से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। जयपुर से संचालित होने वाली जयपुर बयाना, जयपुर हिसार सहित 7 ट्रेनों में ये सुविधा दी जा रही है। भीलवाड़ा में माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में नए शिक्षा सत्र 2021-22 में 4 वर्षीय स्नातक बीटेक पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस कोर्स शुरू हो रहा है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में एक ठोस सैद्धांतिक नींव, व्यवस्थित पेशेवर ज्ञान और मजबूत व्यवहारिक कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में देश एवं दुनिया में बढ़ते रोजगार के बेहतरीन अवसरों को देखते हुए संस्थान ने विशेष प्रयास करके इस वर्ष से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इंजीनियर कोर्स में 30 सीटों से शुरुआत करने की अनुमति ले ली है। महादेव का प्रिय महीना श्रावण मास इस बार 29 दिन का ही होगा। इस बार 25 जुलाई रविवार से शुरू हो रहा श्रावण मास 22 अगस्त रविवार को ही समाप्त होगा। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का क्षय है, जबकि कृष्ण पक्ष में छठ तिथि 2 दिन रहेगी। श्रावण मास का कृष्ण पक्ष तो पूरे 15 दिन का होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में एक तिथि क्षय होने से 14 दिन का ही रहेगा। कनिष्ठा नक्षत्र और द्विपुष्कर योग में श्रावण मास की शुरुआत के साथ शुभ आयुष्मान योग भी बन रहा है। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में विराजमान रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।